फ्रेंड्स, मैं प्रंचन कुमार अभी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 ग्रुप ए के लिए मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है पाइप एवं टंकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका पाइप एवं टंकी का पार्ट 1। आज की इस क्लास में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। और यदि आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को वर्क एंड टाइम का लेक्चर नंबर 1 को देखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि दो टोंटियां एक हौज को क्रमशः 80 मिनट में और 120 मिनट में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो आपको बताना है कि पूरा हौज कितने मिनट में भरेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो टोटी है, क्या है, दो आपका टोटी है, एक हौज को क्रमशः 80 मिनट में भरता है। ये आपका 80 मिनट में भर रहा है और ये आपका 120 मिनट में भर रहा है। यदि दोनों टोटी को एक साथ खोल दिया जाता है तो आपको बताना है कि उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे, तो जिस तरह आप लोग बनाए होंगे वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, सेम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे एक क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप वर्क एंड टाइम का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप यहीं पे स्किप कर लीजिए। पहले वर्क एंड टाइम का जो लेक्चर नंबर 1 है उसको देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, दो टोटी एक हौज को क्रमशः कितना, एक 80 मिनट में भर रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे टोटी है आप इसको लिख सकते हैं 180, और दूसरा जो टोटी है वो आपको क्या करना है, और 120 कैसे आया, ठीक है। इसके लिए आपको देखना होगा वर्क एंड टाइम का लेक्चर नंबर 1। तो सिंपल आपको यहाँ पे देखना है कि जो आपका एक टोटी दो टोटी एक हौज को क्रमशः 80 मिनट में भर रहा है, ठीक है। तो टोटी एक टोटी है वो आपका 80 मिनट में भर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/80 और यहाँ पे 1/120। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे जो समय दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, एक लगाकर आपको दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। सिंपल आपको ये देख लेना है। तो चलिए मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसको आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना। जैसे इन दोनों को जोड़ दिए 1/80 प्लस 1/120। अब ये आपका क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। तो नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम 240। अब 80 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 240 आएगा। जितना बार करेंगे उसको 8 3 की 24, 3 बार में 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इसको जोड़ लिए तो ये आपका आ गया कितना, 5/240। इसको काट लिए तो ये आपका हो गया 1/48। अब इसको क्या कर देना है, उल्टा कर देंगे। उल्टा क्यों करेंगे ये आप लोग समझ गए होंगे वर्क एंड टाइम का लेक्चर नंबर 1 में। तो इसका जो आंसर आ गया वो आपका क्या है, यदि एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भरेगा, तो ये आपका 48 मिनट में भरेगा। तो आप इस तरह भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपका क्या दिया हुआ है, तो इसका टोटी का कैपेसिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है। तो जब कैपेसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपका टाइम क्या होता है, जस्ट इसी का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि 180 में यहाँ पे 1/180 क्यों लिखा और 1/80 क्यों लिखा, और यहाँ पे 1/120 क्यों लिखा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे और जो जोड़ आएगा उसको आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देंगे। अब आप इस प्रश्न को आप इस प्रकार भी बना सकते हैं जब पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। टोटी 1 कितना मिनट में भर रहा है, तो ये आपका टोटी 1 80 मिनट में भर रहा है, और टोटी जो बी है वो आपका कितना 120 मिनट में भर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है,
इन दोनों को आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन दोनों को जो एलसीएम निकालेंगे वो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ किसका, टोटी का निकल जाएगा कि आपका टोटल कैपेसिटी ऑफ टोटी का कितना हो गया, 240 है। कितना है, 240 है। इसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम जो आएगा उसमें आपको इसको इससे क्या करना है, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो आपका 8 3 24 3 बार में कट जाएगा और इस 120 को आपको इससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इसके बाद इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इस टोटल कैपेसिटी ऑफ टोटी में जो आया इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका टाइम निकल जाएगा। तो आप इस प्रश्न को इस तरह भी बना सकते हैं। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह है, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग का जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा वो आपका दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 45 घंटे में भर सकता है। यदि खाली टंकी दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो इसमें भरने का कितना समय लगेगा। तो इसको भी आपको उसी तरह कर लेना है। यहाँ पे आपका ए कितना बोल रहा है कि 40 घंटे में भर सकता है और बी 45 घंटे में भर सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे लिख देना है और इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। इसके बाद जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में आपको इससे क्या कर देना है, भाग कर देना। तो इसको इस एलसीएम में भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसका कितना समय लगेगा, 18 घंटा समय लगेगा। तो आप इस तरह बना सकते हैं, चाहे आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। तो इसी टाइप के यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो ये 1 से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 जैसा मैंने आप लोगों को बताया सेम इसी तरह बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बना लें। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, पाइप ए एवं बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे में और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों एक साथ उसे कितना में भर सकते हैं ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे टैंक ए कितना घंटा में भर रहा है, तो यहाँ पे आपका 10 घंटा में भर रहा है और बी कितना में भर रहा है, तो यहाँ पे आपका 15 घंटा में भर रहा है। तो पहले क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसके बाद इसको इसे आपको क्या करना है, भाग कर देंगे। तो 10 या 30 3 हो जाएगा और दोनों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको हम इस यहाँ पे हम भाग कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 6। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी के आधार पे बनेगा। नेक्स्ट जो आपका है इसी का पार्ट टाइप 2 में क्या है, जब एक नल पानी भरता है और एक नल खाली करता है तो इस टाइप के प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे था कि एक नल, यहाँ पे दोनों नल क्या रहे थे, यहाँ पे दोनों नल आपका क्या हो रहा था, भर रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि एक नल भर रहा है तो दूसरा नल है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप, ठीक है, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है जबकि बी उसी 8 घंटे में खाली करता है। यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, भर रहा है और यहाँ पे खाली कर रहा है। तो यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है उसी के आधार पे ए भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ए जो टंकी है 6 घंटे में क्या करता है, भरता है। तो 6 घंटे में भर रहा है और बी 8 घंटे में उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका निकल जाएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ किसका, पाइप का। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इससे यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इससे भागा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 6 चौको 24, 4 बार में 8 3 24 यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये आपका यहाँ पे किसी पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी आपका ए का और बी का निकल गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 1 घंटे में कितना भर रहा है और 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में आपका 4 ए भर रहा है
और 1 घंटे में इतना खाली कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि इन दोनों में बच कितना रहा है। तो यहाँ पे ए जो है 4 भर रहा है और 3 खाली कर रहा है। तो ए आपका भर रहा है तो इसको प्लस कर लेना है और ये खाली कर रहा है इसको माइनस करना है। तो इसमें फिर भी कितना भर रहा है, 1 भर रहा है। तो इस 1 में भर रहा है और आपको कितना टोटल भरना है, इतना भरना है। तो इसको आपको इससे भाग कर लेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 24। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको इसको इसे डिवाइड करके यहाँ पे लिख देना है और इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे आपका जो भर रहा है उसको आपको प्लस का साइन से इंडिकेट करना है और जो आपको खाली करा उसको माइनस से इंडिकेट करना है। इसके बाद इन दोनों का अंतर देख लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। इस 1 को आपको इसमें क्या करना है, भाग देंगे। तो 24 में 1 से भाग कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24। आप इसको इस प्रकार बना सकते हैं या फिर आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था पहले वाला में क्या, 1 लगा के जोड़ देना है। ठीक है, तो 1 लगा के जोड़ेंगे कब, जब दोनों टंकी भरेगा तब। यदि आपका 1 में भर रहा है और 1 में खाली कर रहा है, अर्थात 1 प्लस और 1 माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को घटा देंगे। दोनों को घटा देंगे, घटाने के बाद उसको क्या करना है, उल्टा कर देंगे। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं या फिर आप इसको तीसरा मेथड से भी बना सकते हैं। क्या करना होगा, जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है दोनों समय का गुणनफल निकाल लेना है। दोनों का जो समय है उसका क्या कर लेना है, गुणनफल निकाल लेना है। दोनों को हम क्या करेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में, तो समय कितना लग रहा है, 6 लग रहा है और बी को 8 घंटा निकल रहा है। तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे और नीचे में दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे आपका प्लस माइनस का साइन नहीं देखा जाएगा। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो 48 हो जाएगा और इन दोनों को घट 2 आ जाएगा। इसको अब क्या करना है, डिवाइड कर देंगे तो सिंपल आपका आ जाएगा 24। तो आपको जिस तरह समझ में लगेगा उस तरह आप बना सकते हैं। तो इसी के आधार पे मैं आप लोगों को HW यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 से आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक सेम एक जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 तक। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा इससे हटके है। ठीक है, तो यदि आप क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 50 तक बना लेंगे तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं इसको थोड़ा सा हिंट्स बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितना में भरेगा, ये आपको बताना है। तो इसको आपको किस तरह बना लेना है, उसी तरह ए यहाँ पे जैसे मान के चलिए 25 दिया हुआ है और दूसरा आपका दिया हुआ है बी 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आपको इन दोनों को क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपका 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 और यहाँ पे आपका 1 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इन दोनों का अंतर देख लेना। जितना अंतर होगा आपको इससे क्या करना है, भाग दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह बना लेंगे। सेम इसी तरह बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 से आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ। तो एक बार फिर से मैं इसको